जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो टॉपिक है वो है कि माता सीता को किसके कारण वन जाना पड़ा। माता सीता क्यों गई वन, उसके कारण क्या थे। तो माता सीता के वन जाने के 3 प्रमुख कारण थे। ठीक, अब थोड़ा ये 3 प्रमुख कारण जानने से पहले आप 2 बात समझ लो कि श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि में एक बात का अंतर है, मातृभाव का। श्री रामचरितमानस माता पिता भाव में लिखी गई है और वाल्मीकि जो है राजकुमार और राजकुमारी और ब्रह्म के ऊपर लिखी गई है। उनकी निर्गुणता सब बखान कर दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है। तो ये वाल्मीकि में लिखा है कि श्री जब मतलब राघवेंद्र सरकार लंका से आए अयोध्या नगरी जीत के, मतलब तब माता सीता ने इच्छा जाहिर की कि मेरे जो मतलब मैं जो लीला में पुत्र अवतरित हूं वो संतों के बीच में अवतरित हूं, मतलब कुल मिला के संतों के बीच में हूं। मैं संतों का सत्संग करना चाहती हूं। ये वाल्मीकि में है प्रसंग। तो पहला कारण तो ये बना कि माता सीता ने खुद जाहिर कर दी। अब देखिए, अगर अयोध्या वासियों के कहने पर अगर ये हुआ होता तो आप रामायण देखेंगे, जब उसमें ये लिखा है कि लंका से मतलब जब लंका विजयी होकर राम जी आए यहाँ अयोध्या तो 11,000 वर्ष वो राज्य किए। 11,000 वर्ष बाद माता सीता जो है लंका गई, माता सीता वनवास गई। हाँ, और भागवत जी में और लगता है कि 13,000 वर्ष लगभग समथिंग बताते हैं। तो 11,000 वर्ष रामायण माता कहती है कि मतलब 11,000 वर्ष बाद, मतलब 11,000 वर्ष आपका वो क्या नाम से राम जी भोग काल किए हैं। अब बताइए, तो जब 11,000 वर्ष उनको कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, तो वो कहां से आ गया वो धोबी जो है ना। तो दूसरा कारण आप ये मान लो, पहला कारण क्या बना कि माता सीता, सबसे प्रमुख कारण कि माता सीता खुद चाहती है। अब दूसरा कारण आप समझो, दूसरा कारण जो धोबी का है प्रसंग, वो पद्म पुराण में है। उसकी किस्सा है पद्म पुराण में कि धोबी जो है वो भी बिल्कुल प्रसंग, मतलब अपने वो भी लीला के अनुसार ही फिट था, है ना। माता सीता ने अनुकरण किया कि अभी मुझे एक और ऋण चुकाना है। तो राम जी ने कहा क्या, तो उन्होंने बताया कि मैं जब छोटी थी तब मतलब सखियों के साथ मैं उसमें बाग घूमने गई और सखी आगे निकल गई, मैं पीछे थी। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठी, उसमें सुआ और सुग्गी, तोता और तोती का जोड़ा था। तोती जो है बड़ा सुंदर राम कहानी, आपकी कहानी सुनाती थी। तो राम कहानी वो सुनाती थी, मैं सुन रही थी। तो मेरे मन में ये उत्कंठा पैदा हुई कि मैं इसको ले जाके अपने राजभवन में रखूंगी और डेली राम कहानी सुनूंगी। तो मैंने चुपचाप उसको पीछे से जाके किसी भी प्रकार से इनके प्रकार मैंने उसको पकड़ लिया। और उसको पकड़ने के बाद जब लेके चल दी तो उस तोती ने कहा कि हे सीते, मुझे मत ले जाओ क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुमको सोने की पिंजरा में रखूंगी और तुम मुझे बढ़िया राम कहानी सुनाना। उन्होंने कहा मैं डेली आपके आके वैसे भी सुना दिया करूंगी, आप मुझे स्वतंत्र रखिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब ले ही जाना है। वो ले गई, उसको पिंजड़े में रखी। तो वो वियोग से उसने प्राण छोड़ दिए। जब उसका प्राण छूट गया तो उस तोते ने श्राप दिया कि जिस समय आप मतलब माता बनने के समय में आएंगी उस समय आप पति से दूर हो जाएंगी, जैसे मेरी पत्नी दूर हो गई। तो पद्म पुराण कहता है कि वही जो तोता था वो धोबी का अवतार हुआ, वो भी ऋण चुकाना है। हालांकि साफ शब्दों में लिखा है कि ये ऐसे हैं, ये जब चाहते हैं तभी किसी का श्राप लगता है, तभी किसी का इनको आशीर्वाद लगता है ना। इनको मायापति कहते हैं। तो ये जब चाहते हैं तभी होता है ना। तो दूसरा कारण तो ये बना।
और तीसरा कारण है, आप रामायण में देखना कि जब राम जी लंका में रावण को मारते हैं, चारों तरफ जय जयकार होती है, तो दशरथ जी भी आते हैं मिलने, और दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले धन्य है राम, आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं। राम जी ने कहा कि अब तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारे साथ चलिए वहां क्या नाम से अयोध्या, आप राज्य करिए और मैं फिर वो दिन ला दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता हूं कि आप वो दिन ला दोगे, पर मुझे अब ना चाहिए। मुझे वो गौरव मिला है आज आप पिता होने का कि जो मैं बहुत धन हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी जो लगभग 2000 वर्ष आयु बची है वो मैं आपको दान करता हूं और आप इसका भोग काल करो, है ना। तो भोग काल अब परमात्मा राम जी की जो आयु लगभग पूरी होने को आ गई थी, उनका सब काम पूरा हो गया था। अब 2000 वर्ष दशरथ जी की आयु का भोग करना था। तो अगर माता सीता परमात्मा श्री राम के साथ रहती तो ये धर्म के अनुकूल ना होता, ये अधर्म कहलाता, है ना। तो जब अधर्म कहलाता, इसी अधर्म को काटने के लिए, इसी अधर्म को काटने के लिए राम जी ने माता सीता को थोड़ा दूर कर दिया कि भाई अब जो है दशरथ के आयु मतलब पिता की आयु का मुझे भोग करना है, और दशरथ जी की बहू है माता सीता। तो ये 3 प्रमुख कारण है माता सीता के वनगमन के, है ना। कोई ये कहे कि नहीं, ये मतलब कहते हैं ना कि महाविष्णु महालक्ष्मी क्या होता, मतलब महालक्ष्मी है सीधे सीधे, इनका मात्र सीता या सनामा पूर्ण कामा सब सुख धामा गुण खानी। सीता नाम ही पूर्ण काम है, सीता या सनामा पूर्ण कामा, बस सीता सीता राम राम सीता राम बढ़िया कहिए और जीवन में जरूर अच्छा दिन आएगा, बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी बढ़िया सीताराम 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 स्मरण करेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे, सभी का कल्याण हो। जय सीताराम।